नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आप देख रहे होंगे कि आजकल जब से हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंपा है, उसको लेकर के काफी विपक्ष हमलावर है। और विपक्ष का ये कहना है कि आखिर इन्होंने इस्तीफा आखिर दिया तो दिया क्यों। आप देखेंगे कि एकाएक दिन भर की कार्यवाही में शामिल थे और रात को कहते हैं कि नहीं, वो स्वास्थ्य कारणों से उनकी तबीयत सही नहीं है, इसके लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। और विपक्ष का कहना है कि नहीं, उसकी असली वजह क्या थी, इस्तीफे की शायद सरकार से कोई अनबन हो गई या किसी मंत्री से कोई अनबन हो गई। आखिर वजह क्या थी इस्तीफे की? तो देखिए, उसमें दो तीन बातें निकल करके सामने आ रही है। पहली तो उस दिन जब सदन के अंदर यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग, आप सभी को मालूम होगा कि उनके घर में जली हुई नोट पाई गई थी। वो घर से बाहर गए हुए थे यशवंत वर्मा, और जब वहां आग लग चुकी थी और जब दमकल की गाड़ियों ने वहां पर आग बुझाया तो बोरे में जली हुई नोटें यशवंत वर्मा के घर से मिली थी और फिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और आपके यहाँ तो आपको मालूम है कि अब सीधे सीधे जज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, उनको खुद से हटना चाहिए था। वो हटे नहीं पद से, अपने आप को संविधान का रक्षक होते हुए भी, कानून का रक्षक होते हुए भी उन्होंने अलग हट करके अपने ऊपर केस चलवाया नहीं कि वो सही थे या गलत। तो उनके ऊपर महाभियोग लाने की तैयारी थी और उस महाभियोग में कहीं ना कहीं ये हुआ कि पहले महाभियोग लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में लाया जाए। तो विपक्ष के कुछ 63 सदस्यों ने राज्यसभा में महाभियोग के प्रस्ताव में एक नोटिस दिया, 63 सदस्यों ने साइन करके, और जिसमें सभी विपक्ष के मेंबर थे, सत्ता पक्ष का कोई उसमें मेंबर नहीं था। और उसको धनखड़ ने एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के नोटिस को मान गए, सरकार से उन्होंने सलाह नहीं किया और एकाएक अपनी राय से मान गए, तो फिर सरकार की तरफ से कोई दबाव आया हो। और कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ अगर देखा जाए तो काफी सख्त किस्म के आदमी है। उनकी विचार में जो आता है वो बिल्कुल कहते हैं, वो रुकते नहीं है। और यही आपने देखे होंगे कि आज ये जो विपक्ष वाले, जो विपक्ष के लोग आज रोना रो रहे हैं, कल तक ये लोग उनके जगदीप धनखड़ के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले लोग थे। कहीं ना कहीं जब वो सांसदों के बहिष्कार का था तो उस समय बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे, उनके मजाकिया वीडियो, उनका मजाकिया नकल उतार रहे थे और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। काफी हंगामा हुआ था। और ममता बनर्जी तो जब वो वहां के राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो ममता बनर्जी से डेली उनका 36 का आंकड़ा चलता था। और आज वो ममता बनर्जी को भी अच्छे लगने लगे हैं और वो कांग्रेस जो इनको अविश्वास प्रस्ताव ला करके निकालना चाहती थी, वो समाजवादी जिसकी सांसद इनसे उलझ रही थी, इनकी सांसद जो इनसे जया बच्चन उलझ रही थी, तो कहीं ना कहीं जो लोग धनखड़ के खिलाफ थे वो अभी उनके फेवर में हो गए। और जिस यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी कि उनको हटाना है, तो कपिल सिब्बल कहीं ना कहीं इस बात के विरोध में थे। वो एक यादव जज थे, उनको लेकर के उनका कहना था कि सरकार ने उनको बचाया तो इनके ऊपर क्यों महाभियोग की तैयारी हो रही है। विरोधियों में कपिल सिब्बल, जो कि नहीं चाहते थे कि यशवंत शर्मा के ऊपर महाभियोग लाया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार चाह रही थी कि नहीं, यह श्रेय महाभियोग लाने का उनको मिले, लोकसभा से उसको लाया जाए, और विपक्ष कहीं ये श्रेय न ले जाए कि नहीं महाभियोग उन्होंने लगवाया। कहीं ये श्रेय लेने की होड़ के चक्कर में तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया, या उनको लगा कि नहीं यहाँ पर हमारी मर्जी चलेगी, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। और देखा जाए तो जब स्वाभाविक है, लीगल उन्होंने कह दिया कि नहीं हम स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं,
तो उसमें कोई ऐसी कानूनी सलाह बनती नहीं। लेकिन अब उन्होंने क्यों दिया ये तो वही जाने। क्या यशवंत वर्मा के महाभियोग वाली बात पर उनका इस्तीफा हुआ, या सरकार से वो किसी मामले में नाराज चल रहे थे उस पर उनका इस्तीफा हुआ, ये सब अब उनके पास ही उसका जवाब है। हो सकता है कि अभी नए नए इस्तीफा दिया उन्होंने, बाद में चल करके खुले, या इसके पहले भी एकाक उपराष्ट्रपति थे जो कि बीच में इस्तीफा दिए थे, तो उनको बाद में जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, बीबी गिरी वगैरह को। तो ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो विपक्ष आज इतना प्रेम उड़ेल रहा है उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति अब कहेंगे, जगदीप धनखड़ के ऊपर, कल तक उनकी बुराइयां करते नहीं थकता था। तो आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि जो आप देखेंगे कि जयराम रमेश से लेकर के कांग्रेस के नेता और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अब कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि नहीं, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया और उनको हटने के लिए कह दिया गया। जो भी है, ये बात तो अब उपराष्ट्रपति ही बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था, और वाकई उनकी तबीयत खराब थी या कोई बात उनको नागवार गुजरी जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खैर, इस्तीफा दे दिया तो दे दिया, ये तो उनकी मर्जी। और ये सब कुछ जो है अब एक सिस्टम के हिसाब से चलेगा। अब वो बताएं या न बताएं उनकी मर्जी, हालांकि राजनीति तो करनी है। और यहाँ चित्त भी मेरी पट भी मेरी, हमने पहले ही कह दिया कि अब वही जिसको बुरे लगते थे आज उसको अच्छे लगने लगे हैं। ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि कभी कभी जो व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है लोग उसकी लाख बुराइयां करते हैं, और जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग उसके बारे में एक से एक बढ़िया शब्द कहते हैं बहुत अच्छे आदमी थे, उनके जैसा तो कोई था नहीं, बड़ी क्षति हुई। और जब तक वो रहते हैं तो उनके मन को 72 बुराइयां नजर आती हैं। अब देखिए आगे कि क्या कारण थे उनके इस्तीफे के, कहां से उनके ऊपर प्रेशर था। अब ये आगे चल करके समझ में आएगा। फिर मैं अपने अगले किसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।